देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ रेक्टेंगुलर लॉन 80 मीटर इंटू 60 मीटर। ओके, एक रेक्टेंगुलर लॉन है जो कि 80 इंटू 60 मीटर का है। हैज़ 2 रोड्स, उसके अंदर 2 रोड्स हैं, ईच 10 मीटर वाइड, रनिंग इन द मिड में है, बीच में। वन पैरेलल टू लेंथ एंड अदर पैरेलल टू ब्रेथ, एक लेंथ के पैरेलल है, दूसरा ब्रेथ के। फाइंड कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग देम एट ₹1.20 पर स्क्वायर मीटर। तो सपोज ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ठीक है, 80 लेंथ है, 60 मीटर इसकी ब्रेथ है, और एक क्या है, ये दोनों रोड हैं इसके बीच में। तो कह रहा है कि इस लॉन की ग्रेवलिंग, इस जो है रोड की ग्रेवलिंग करनी है, सॉरी इस रोड की ग्रेवलिंग करनी है। किसकी ग्रेवलिंग करनी है? इस रोड की, ठीक है। तो इस रोड की ग्रेवलिंग करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? जैसे ये अगर 80 है तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा क्या होगा, 80 हो जाएगा। ये लेंथ भी 80 हो गई, और कह रहा है ये जो है ये 10 है। क्या है? ये जो इतना है, ये जो इतना दिया हुआ है ना, ये 10 है। कितना है? 10 मीटर है। उसी तरह से यहाँ तक कितना है? 10 मीटर है, ठीक है। तो अगर ये हमारा 80 है तो लेंथ 80 है, तो ब्रेथ मेरी कितनी हुई? 10। तो 80 इंटू 10। अगर इधर से देखा जाए तो अगर ये लेंथ जो है 60, जिसको ब्रेथ का है, ये 60 है, तो हमारा ये भी क्या होगा? 60 होगा, ठीक है। अब ये 60 है तो ये क्या है? 10। तो 60 इंटू 10। अब ये जो बीच का पोर्शन आ रहा है ये दोनों में ऐड हो गया है। क्या हो गया है? दोनों में ऐड हो गया है। तो इसको एक बार हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब तो हमारा प्रॉपर रोड का जो है एरिया निकलेगा। पूरे रोड का एरिया तब निकलेगा क्योंकि ये 2 बार जुड़ चुका है, इस साइड से भी जुड़ा है और इस साइड से भी जुड़ा है। तो इसे हम क्या करेंगे? एक बार माइनस कर देंगे। तो 60 इंटू 10 600, 8 इंटू 10 80 इंटू 10 800, माइनस 10 इंटू 10। क्यों? क्योंकि ये भी 10 है और ये भी 10 है। हमारी लेंथ भी क्या है? लेंथ भी 10 है और हमारी ब्रेथ भी 10 है। तो 10 इंटू 10 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा? एरिया ऑफ रोड कितनी आ जाएगी? 1300 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है इसकी ग्रेवलिंग करनी है। ग्रेवलिंग मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना है कुछ। तो कितना है? ₹1.20 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 1.20। तो 1300 का कितना हो जाएगा? 1560 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक फ्लोर है फ्लोर विच मेजर्स 50 मीटर इंटू 8 मीटर इज टू बी लेड विद द टाइल्स मेजरिंग 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में 2 चीज़ें मांग रही है। एक तो नंबर ऑफ टाइल्स मांग रहा है। फर्दर, इफ अ कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर सो दैट अ स्पेस ऑफ 1 मीटर एग्जिस्ट बिटवीन द एज एंड द एजेस ऑफ अ फ्लोर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फ्लोर इज अनकवर्ड। तो पहला क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक फ्लोर है, ठीक है, ये कितने का है? 15 और 8 का, ठीक है। इसमें हमको टाइल्स लगाने हैं। टाइल्स कैसे लगाने हैं? इस तरह से हमको टाइल्स लगाने हैं। तो ये पूरे फ्लोर का जो है हमें डायमेंशन दे दिया है। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल्स। क्यों? क्योंकि एक एक टाइल्स फिट होगी यहाँ पर, ठीक है, एक एक टाइल्स फिट होगी। तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स होंगे? तो टाइल्स की भी एरिया हो गई और फ्लोर की भी एरिया हो गई। तो एरिया ऑफ फ्लोर को एरिया ऑफ टाइल्स से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारे निकल आएंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल्स। 1 टाइल्स की एरिया क्या दी हुई है? 50 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर इंटू 8 मीटर एरिया ऑफ फ्लोर का फॉर्मूला हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 15 मीटर इंटू 8 मीटर। इसे हम डिवाइड किससे कर देंगे? 50 सेंटीमीटर इंटू 25। अब देखना ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में था, तो 15 मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 1500, और 8 मीटर को 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 800। तो 1500 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 25। तो हमारे नंबर ऑफ टाइल्स कितने निकल आएंगे? 960 टाइल्स। एरिया, अब ये तो पहला निकल गया, पहला आंसर हमारा आ गया। दूसरा कह रहा है एरिया अनकवर्ड बाई कारपेट। कारपेट से हमको कितना एरिया अनकवर्ड करना है? तो ये 15 था, इसमें से 1 इधर गया और 1 नीचे से गया, तो क्या हो गया? ये अंदर
13 हो गया, कितना 13 मीटर। और इधर से भी 1 गया और इधर से भी 1 गया, तो कितना गया 6 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट अगर निकाल देंगे तो ये कितना छूट रहा है, ये अनकवर्ड पोर्शन पूछा है। क्या पूछा है, अनकवर्ड पोर्शन। और अनकवर्ड पोर्शन कितना है 1, तो 1 इधर से 1 इधर से, 8 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। उसी तरह से 15 है, 15 में से 2 माइनस कर देंगे, 1 इधर से और 1 इधर से, तो ये हमारा 13 आ जाएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ फ्लोर 15 इंटू 8 माइनस एरिया ऑफ कारपेट 13 इंटू 6, तो 120 माइनस 78 आएगा हमारा 42 मीटर स्क्वायर। जो ये एरिया है अनकवर्ड पोर्शन, उसका एरिया कितना आ रहा है 42 मीटर स्क्वायर। कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ अनकवर्ड पोर्शन। अब उसका फ्रैक्शन क्या है, तो अनकवर्ड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो 42 डिवाइडेड बाय 120, तो आ जाएगा हमारा आंसर 7/20। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 8:5। A path of 1.5 meter wide running all around the outside of park has an area of 594 meter square. Find the dimension of the park. कह रहे डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ मांग रहे हैं हमसे। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि एक पार्क है, पार्क लाइक दिस, कि किस रेशियो में है 8 और 5 के रेशियो में। तो सबसे हम पहले जब हम रेशियो लेते हैं तो क्या कर देते हैं इसको 8x और 5x। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 8x और ये क्या है 5x है। कह रहा है इसके चारों तरफ क्या है 1.5, कितना 1.5 मीटर। यहाँ पे भी कितना है 1.5 मीटर। एक पाथ है, क्या है पाथ है। ठीक है, इधर से भी 1.5 हो गया तो इधर से भी 1.5 हो गया। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम तो ऐड करके निकाल लेते हैं आउटर डायमेंशन। ठीक है, आउटर डायमेंशन निकल जाता तो आउटर एरिया से इनर एरिया को माइनस कर देते तो ये पाथ हमें पता चल जाता। बट यहाँ 8x है, क्या है 8x है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 8x में प्लस कर दे 1.5 और प्लस कर दे 1.5, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 3। ठीक है, उसी तरह 5 में हम ऐड कर दें 5x में ऐड कर दें 1.5 प्लस 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 3। ठीक है, 1.5 क्या होता है 3 होता है, तो 5x प्लस 3 हो गया और 8x प्लस 3 हो गया। तो हमारी आउटर डायमेंशन क्या है 8x प्लस 3 और 5x प्लस 3। तो निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ पाथ हमें गिवन है दैट इज़ 594। एरिया ऑफ आउटर क्या हो जाएगा 8x प्लस 3 लेंथ और 5x प्लस 3 ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लग गया। एरिया ऑफ इनर क्या है, एरिया ऑफ इनर वही है 8x इंटू 5x। एरिया तो हमें दिया ही था इनर का। ठीक है, इनर का डायमेंशन दिया था 8x इंटू 5x, और आउटर हमने 3 ऐड करके लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे 8x को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 5 जा 40x का स्क्वायर। फिर इसी 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या आएगा 8 3 जा 24x। फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, 5 3 जा 15x। फिर 3 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 से, 3 3 जा 9 और 8 5 जा 40x का स्क्वायर माइनस में आ गया। ठीक है, अब हमारा -40x स्क्वायर और प्लस 40x स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारा 24x प्लस 15x बचा 39x और ये है 9 जो कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, 39x को इधर लेते आते हैं, 594 से माइनस करेंगे 9 तो हमारा क्या आएगा 585 हमारा आंसर आएगा 9 माइनस करने पे। तो 39x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 585। अब x की वैल्यू निकाला तो 39, तो 39 को कट शॉर्ट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो डायमेंशन ऑफ पार्क क्या हो गया, लेंथ हमारा 8x दिया था और 8 हम ऐसे ला दिए, x की वैल्यू 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 120 मीटर। ब्रेथ हमारी क्या हो गई 5x, तो 5 तो हमें दी ही थी।
और x की वैल्यू 15 हो गई। 15 5 जा 75 मीटर। आंसर आ गया।